पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव से मंगल प्रार्थना। जिंदगी का विकासवाद वह कहलाता है जो व्यक्ति कुछ नया जीना चाहता है। अपन अनादिकाल से पुराने ढर्रे पे चलते आए। कर्म का उदय आया, हम रो पड़े। अनादिकाल से रोते ही तो आए। अशुभ कर्म का उदय आया, कोसने लगे, यही कोस से तो आए। इन कर्मों की विडंबना को हम कब तक झेलेंगे और इन कर्मों के अनुसार कब तक नाचेंगे? कुछ हमारा खुद का ऐसा एक आनंद का झरना है जो जीने का, हम जीने का आनंद ले ही नहीं पा रहे। तुम चाहो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, वे कभी नहीं होंगे। कल जैसे मैंने कहा था, जैन दर्शन ने कहा हम सबको राजा नहीं बना सकते, लेकिन सबको राजा का आनंद दे सकते हैं। तुम आनंद ले सकते हो राजा बने का। सबको हम पूर्ण सुख नहीं दे सकते, लेकिन सब सुखी हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हम सारा वैभव नहीं दे सकते। दुनिया जो जो चाहती है, अपन लोगों की एक ऐसी खोज है, कोई ऐसी शक्ति, ऐसा पुण्य, ऐसी साधना करूं जिसमें जो चाहूं वो सब मेरे पास हो, प्राप्त करना हो। जिस समय मैं जो देखना चाहूं वही दिखे, मैं जो सुनना चाहूं वही सुने, मैं जो खाना चाहूं वही खाऊं। मैं जो कुछ नहीं, एक चाहता, एक तमन्ना है हर व्यक्ति की। महानुभाव, ये कभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है सारी दुनिया का। सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी कि हम एक कल्पना की उड़ान भर रहे हैं कि हमारा एक दिन वो आए जब मेरे पास सब कुछ हो, सब कुछ हो। मैं भगवान बनना चाहूं उसी दिन बन जाऊं, और जिस दिन भगवान नहीं बनना चाहूं उस दिन भगवान पर छोड़ दूं। स्थायी भी नहीं चाहिए मुझे, हमें चाहिए टेम्परेरी। हम मुनि बनना चाहें मुनि बन जाएं, जब छोड़ना चाहें तब छोड़ दें। मतलब मेरी वो दिन कब आएगा जब मेरी जिंदगी मेरी इच्छानुसार चलेगी, मेरे पास सब कुछ होगा, हवाएं भी मेरी होंगी, हवाएं भी मेरे अनुसार चलेंगे, सूर्य भी मेरी इच्छा के अनुसार निकलेगा। जब मैं उठूंगा तभी सूर्य निकलेगा। हाँ, सबकी भावना, ये सूर्य जल्दी हो गया, मेरी अभी नींद ही पूरी नहीं हुई, तो अपनी इच्छा क्या है? जब मैं उठूं तब सूर्य निकले, और जब मैं सोऊं तब सूर्य डूबे। ये है, ये कल्पना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए, किसी से आप पूछ लेना कि सूर्य के उदय और अस्त होने के संबंध में आपकी कोई ख्वाहिश है, तो वही कहेगा जब मैं उठूं तभी ये निकला करे, पहले नहीं निकले, और जब मैं सोऊं तभी डूबे। हमारी ये तमन्ना है। बोलो ये दिन कब पूरी होगी? होने ही नहीं, कभी संभव नहीं। आकाश के तारे मेरे अनुसार, सारी दुनिया, हवाएं मेरे अनुसार चले। हम जब चाहें हवा चले, जब चाहें तो बंद हो जाए। जल हमारे अनुसार बरसे, हमारे अनुसार रहे, हम जैसा जल चाहते वैसा। हाँ, गर्मी में ठंडी चले, गर्मी में एयर कंडीशन। पृथ्वी सब मेरे, सब क्या कल्पना है अपन लोगों की। थोड़ा सोचो तो सही, अपन लोग कैसे शेख चिल्ली से भी ज्यादा, बेचारा कम से कम वो छाछ तो थी उसके पास। कम से कम वो छाछ बेच करके तो कल्पनाएं कर रहे थे, अपने पास तो छाछ भी नहीं है। ऐसी कल्पना है जो छाछ बेच के भी नहीं है। सूर्य को कह रहे हैं कि सूर्य हमारे अनुसार चले, पृथ्वी हमारे अनुसार हो, अग्नि हमारे अनुसार, सब कुछ चाह रहे हो। ये संसारी व्यक्ति की अपनी आज तक सबसे बड़ी अपनी कमी रही। अभी मैं
क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं, तुमने क्या किया है वो बता रहा हूं। क्या करना है वो तो अपन समझ लेंगे, लेकिन आज तक अपन क्यों नहीं सफल हुए, क्यों सुखी नहीं है, हम क्यों दुखी हैं, दुखी होने का कारण क्या है? बस एक महत्वाकांक्षा, और ऐसी असंभव महत्वाकांक्षाएं हैं जिन वाणी में स्पष्ट कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, तुम्हारी इच्छानुसार ये दुनिया नहीं चलेगी, ये पत्थर की लकीर है। एकदम घोषणा है, कभी नहीं होगी तुम्हारी इच्छा पूरी, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छाएं देख ली, ऐसी बेढंगी इच्छाएं, कोई मतलब ही नहीं। सूर्य जब उगे जब मैं उठूं, अब ये कोई तरीका है? लेकिन इच्छा तो है। यदि बस मेरा चले तो मैं तो प्रस्ताव रख दूंगा, छोड़ दो, नियम ले लो, मेरे पास जो कुछ नहीं है उस संबंध में मैं अपने जीवन को चिंता में नहीं गंवाऊंगा। इन कर्मों की मार से रोते रोते जिंदगी निकल गई, हंसने का आनंद ही नहीं है। जब देखो जब रोना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। छोड़ो महानुभाव, बहुत करके देख लिया, जिंदगी तो निकल गई रोते रोते, कुछ जीने का आनंद लो, जो है उसका आनंद लो। अभाव को याद करते ही आंसू आता है, और सद्भाव को याद करते ही मुस्कान आती है। अभाव में करते करते आप सोचते भी यही हो। मैं पहले बहुत सोचा करता था, मोक्ष मार्ग में मैं अरहंत कब बनूंगा, मैं केवल ज्ञान, जब भी केवल ज्ञानी को पढ़ूं मन ललच जाए, मुझे कब होगा केवल ज्ञान। कोई रिद्धिधारी को पढ़ूं तो मन ललच जाए, मेरे पे कब रिद्धि होगी, मैं आकाश में चलूंगा। अब देखो तो जब हमेशा कोई यही भाव, बड़ा दुखी हो गया। एक दिन एक भजन को स्मरण कर रहा था, 2 लाइनें, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अभी सुबह शौचर्या को जा रहा था तो विनोद ब्रह्मचारी से यही चर्चा कर, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैंने कहा ये पूर्ण शब्द क्यों डाला लेखक ने, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इधर तो जिनवाणी कह रही तुम कभी पूर्ण नहीं होगे, तुम कभी पूर्ण नहीं होगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, संसार तुम्हारा मुट्ठी में नहीं होगा। और यहां तो कह रहा मैं हूं, अरे यहां तो मैं कंगाल हूं, मेरे पास तो कितनी चीजें नहीं है, उसकी लिस्ट बनवा लो अभी यार, हमें क्या क्या चाहिए। और इधर फरमान जारी हो रहा है तेरे पास सब कुछ है, तू पूर्ण है। जब मैं पूर्ण हूं तो ये अपूर्ण की अनुभूति क्यों हो रही है? ये 2 परस्पर विरोधी बातें जिनवाणी की कैसे सहन करूं? जिनवाणी कहती है कि तुम कभी पूर्ण नहीं होगे संसार में, कभी तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे पास होगा ऐसा नहीं होगा, और सब मिल जाए तो मिल जाए, ये तो कभी पूरा नहीं होगा। जब मैं उठूं तब सूर्य निकले, मेरे पहले सूर्य नहीं निकले, ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? यही है, गर्मी में ठंडी हवाएं बहें बढ़िया, और जिस दिन उपवास हो उस दिन ये रख बहुत बढ़िया रहे, कभी पूरी नहीं होंगी, स्पष्ट है। और दूसरी ओर कह रहे हैं तू तो अपने में पूर्ण है। तो अपूर्ण की अनुभूति कौन कर रहा है? पागलपन तो नहीं है, कहीं शराब तो नहीं पी रखी है। जिनवाणी कह रही है कि तेरी पूर्णता कभी होगी नहीं, और एक और कह रही तू है अपने में स्वयं पूर्ण, तू खुद अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। बस तेरी हालत ये हो गई कि अपनी वस्तु को तो देख नहीं रहा है, पर वस्तु को देख रहा है, जो है उसका तो विचार नहीं कर रहा है, अरहंत बनने की सोच सोच में सूखा जा रहा है। पहले बड़ी आलोचना करता था, मैं विदेश क्षेत्र में होता तो आज केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया होता, सिद्धालय में बैठा होता, अब रोते रहो। अब इसको मैं क्या रोऊं बताओ भैया, अब वो तो गलती हो चुकी जो कुछ होना थी।
अब मैं यही चिंतन कर रहा हूं कि यदि मैं विदेश क्षेत्र में होता तो ना, है तो नहीं। अब देखो एक चिंता लगी है, विदेश क्षेत्र नहीं मिला मुझे, विदेश क्षेत्र नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब रोते रहो, जिंदगी रोते रहो। विदेश क्षेत्र होता तो ये होता। क्या यह शेख चिल्ली की कहानी नहीं है? शेख चिल्ली यही तो कर रहा है कि मेरा मट्ठा है, मट्ठा बेचूंगा, ये करूंगा, और हम क्या कर रहे हैं? मैं विदेश क्षेत्र में होता तो ये करता, अभी ये करता, लो साहब सारी जिंदगी निकल गई। न कभी जिंदगी में विदेश क्षेत्र मिलना है इस भाव में, और ना मोक्ष मिलना है, ना केवल ज्ञान होना है, ना रिद्धि प्राप्त होना है, और हम उन्हीं के लिए ललचा रहा हूं, उन्हीं इच्छाएं हैं। साथ कहते हैं नहीं, देख तुम सिद्ध बनेगा नहीं इस भाव में, अरहंत बनेगा नहीं, तू क्या है? मुनि हूं, इसी को पूर्णता का अनुभव करो। तू मुनि पूर्ण है कि नहीं पहले ये देख। हम अरहंत बनने की चेष्टा कर रहे हो, मुनि पद अभी पूर्ण नहीं है। कम से कम मुनि में तो पूर्णता का आनंद ले ले। पूर्णता कहीं भी हो सकती है, पूर्णता हर पर्याय में हो सकती है, पूर्णता हर भाव में हो सकती है, जिसका नाम है संतोष। किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। मैं मुनि पर विचार करना, जब से बड़ा आनंद आने लगा, जब मैंने सोचा कि जितना प्रयास हम सिद्ध बनने का कर रहे हैं, जितनी भावनाएं हम सिद्ध बनने की कर रहे हैं, उतनी भावना में अपने मुनि पद को पूर्ण करने में लगा दूं तो शायद सिद्ध पद दूर नहीं मिलेगा। जितनी चिंता हम आम पे फल लगाने की सोच रहे हैं, उतना यदि आम को सुरक्षित, संरक्षित, बढ़िया खाद पानी दें तो आम के फल लगाना नहीं पड़ेंगे, आम के फल तो लग जाते। वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है बंधु। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। हमारे शास्त्रों में सब में लिखा। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं दुनिया में जिसमें ये नहीं लिखा हो फल की चिंता मत करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। गीता में भी यही, जैन दर्शन में यही, सब बाइबल कुरान में भी सब में यही लिखा, तुम्हारा काम कर्म करना है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं क्या मैं युद्ध लड़ूंगा जीतूंगा? बोले कर्म करना तुम्हारा काम है, हारना और जीतना हमारा काम नहीं है। हारने जीतने की घोषणा नहीं की। कृष्ण ने एक किंचित मात्र भी नहीं बताया कि तुम जीतोगे। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, आंख खोल के चलो, सावधानी बरतो। यही कुंद कुंद भगवान कहते हैं। मेरे चलने से जीव मरेगा या बचेगा ये मैं नहीं बोल सकते, देख के चलो। यत्नाचार, ये घोषणा नहीं कि मेरे पैर से जीव मरेगा कि बचेगा। मैं मुनि हूं, तो उन्होंने कहा मुनि हो गए तो बचने और मारने का ठेकेदार हो गए कि तुम? मुनि हो गए तो मुनि के पैर से कोई जीव मरेगा ही नहीं। मैंने कहा इस चक्कर में मत पड़ो। मुनि बन जाओ तो मरेगा और श्रावक बन जाओ तो बचेगा। ये कोई थर्मामीटर नहीं है। कहो श्रावक के पैर से जीव बच जाए और मुनि के पैर से मर जाए, हो सकता है कि नहीं? आगे श्रावक जा रहा था, उसने चींटी देख ली, पैर इधर कर दिया, मुनि का हाथ को नहीं दिख पाई, मर गई। श्रावक ने बचा ली, मुनिलाल के द्वारा मर गई। इस चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे तुम। तो फिर क्या करूं? तुम्हारा काम यत्नाचार है, कर्म करो, देख के चलो। मर्दो वा जीदो वा अयदाचारस्य निषिदा हिंसा पैदस्य नथि बंदो हिंसा मिथ्येन शमिदस्य। हिंसा मात्र से हिंसा नहीं है, आयतनाचार हिंसा है। प्राण विप्रोपणम का नाम हिंसा नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से होना चाहिए। तुम कर्म, देखो कितना बड़ा सूत्र दिया। प्रमाद शब्द का शब्द प्रयोग करके दिया, तुम कर्म करो, बस सावधान रहो। प्रमाद ही हिंसा है, रागदेशी हिंसा है। तुम्हारा काम है मात यत्नाचार, अप्रमत्त रहो, बस जी मरे और जिए, तुम्हारे लिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही तो है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिला तुम छोड़ दो चिंता। आम पे फल आएंगे कि नहीं आएंगे पेड़ पे, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे हाथ में है भी नहीं।
बताओ कभी यार ऐसा होता है ना, अपन पेड़ लगाते, खूब सींचते, सूप करते, उसको फल ही नहीं आते। अब अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं, और थोड़ा सा खाद दे दो, और पानी दे दो, और थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं होने वाला। फल को नियत पे छोड़ दो, फल को सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान पे छोड़ दो। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। अब इन पंक्तियों का अर्थ भी जो क्रमबद्ध पर्याय लगाते ना, इसका अर्थ तो बहुत अच्छा है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। होगा शब्द क्या करेगा? फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है कर्म। पूरी कार्तिक अनुप्रेक्षा भरी पड़ी है। कर्म, यत्नाचार, सावधानी, तुम वो करो, उसको सुधारो। तुम सिद्ध बनने की मत सोचो, तुम विधेय जाने की मत सोचो, तुम स्वर्ग जाने की मत सोचो, तुम परीक्षा में पास होने की मत सोचो, तुम पढ़ाई में लग जाओ। मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसकी चिंता करने में मर जाएगा तू। इसी चिंता में डिप्रेशन में चला जाएगा। जितने बच्चे डिप्रेशन में जाते, इसी में जाते, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हाथ दिखाते पड़ते, महाराज जी मैं पास हो जाऊंगा, देखना मेरा हाथ। वे रस्तों में जो शिष्टाचारी बैठे रहते ना, उनको दिखाते पड़ते। अरे उनमें इतनी ताकत होती तो वे काय को तुम्हारा 1.25 रुपया में हाथ देखते बैठते। तोता लेके बैठे, उनमें इतनी होती तो अपनी किस्मत देख लेते ना। वे दूसरे को बता तो यहाँ हंडा कड़ा है, अरे हंडा कड़ा होता तो वे खुद निकाल के ले जाते अभी तक। तो मत पढ़ो रे इसमें, तुम्हारा काम मत पढ़ना है। क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो भगवान ने देखा है, वही होगा जो केवल ज्ञान में होता है। हम क्या करें? हमारा काम, हमें आदेश क्या है? हमें आदेश है तुम पढ़ाई करो, अर्जुन तुम कर्म करो। हार जीत किसकी होगी? ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। तुम कर्म करो। पूरा गीता के अंदर एक ही शब्द उड़ा, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और जैन दर्शन उठा के देखा, यहां भी यही है, कर्म करो, कर्म करो, और सब कुछ नियत पे छोड़ दो। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, उसकी चिंता मत करो, वो फल है। तुम्हारे पास क्या है? पुरुषार्थ करके देखना महानुभाव। मैंने तो दोनों चिंतन करके देख लिए, खूब कल्पनाएं उड़ाएं भर के देख ली। सिद्धालय भी की कल्पना कर ली, मोक्ष की कर ली, विदेह क्षेत्र कर ली। जितनी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताया ना, मैंने भगवान बनने की कल्पना वर्षों की। बहुत दुखी होता हूँ जब जब भगवान के पास जाता हूँ, भगवान बनने के भाव आता हूँ, मंदिर से बहुत बेमन से निकलता हूँ। टेंशन होता है। तुम भी संसार में थे, मैं भी संसार में था, तुम भगवान बन गए, मैं रह गया। फेल होने की अनुभूति होती है। वो अपने साथ थे कि नहीं थे? संसार में थे, अपन उनके साथ थे। वो पास होकर सिद्धालय बन गए, मैं यहीं संसार में बैठा। फेल होने की अनुभूति होती है कि मैं फेल हो गया। अब फेल होने की अनुभूति में से सुख होगा कि दुख? नींद आएगी कि नींद हराम होगी? बहुत क्लेश होता है। जितने जितने बड़े आदमियों के संबंध में सोचो, अंत में दीनता आती है, अंत में जाकर उदासीनता आती है, याचना का भाव आता है, मिले माए घनी गम्मान आता, भिखारी बनने का भाव आता है। बड़े आदमियों के सामने कहां मस्तक उठाना भागवा? बड़े आदमियों के दरबार में कहां से सम्मान मिलेगा? बड़े आदमियों के बीच में उनसे हमें क्या, उनको देख करके हमें हीन भाव आता है, हीन भाव आता है। इसलिए अभाव को छोड़ दो। जो तुम्हारे पास नहीं है और मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है, उसका टेंशन, समय खराब मत करो, मत करो। किसी, सबके लिए कह रहा हूं, जैसे मैं मुनि बन के कह रहा हूं ना, कि अरहंत को देख करके टेंशन मत करो, विधेय क्षेत्र की चिंताएं मत करो। ऐसे ही आप लोग भी
आपके पास जो नहीं है आज के बाद उसके संबंध में टेंशन नहीं। जो मेरा नहीं, जो मेरा पास से चला गया, जो मेरे पास प्राप्त होगा नहीं। 3 चीजों पर ध्यान रखना। पहली बात तो जो मुझे मिला नहीं और मिलने वाला भी। बोलो मुझे मोक्ष मिलेगा क्या इस भाव में? नहीं मिले। विधेय क्षेत्र, अभी कहीं से पैदल चलने में चलने को तैयार हूं, यदि विधेय क्षेत्र पहुंच जाऊं तो जिंदगी भर चलता रहूंगा, नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा, रिद्धियां नहीं होगी, श्रेणी नहीं होगी। क्या करूं इसका? इन्हीं को रोता रहूं, इनके अभाव में जीता रहूं, इन्हीं को कोसता रहूं? आप लोगों से मेरा कहना है, जो जो संसार के प्रवचन सुन रहे हैं, पहला फैसला कर लो आज, जो जो मेरे पास नहीं है उसके संबंध में मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, 1 मिनट भी नहीं बोलूंगा, 1 मिनट भी कुछ पाने का प्रयास नहीं करूंगा। फैसला करो, ये चीजें मेरी जिंदगी में थी नहीं, है नहीं, होंगी नहीं। उसके लिए हमारा कोई समय नहीं। बेफालतू समय खराब मत करना। और सबसे ज्यादा अपना समय इन्हीं उधेड़बुन में होता है। आप चर्चाएं भी उधेड़बुन में करते हो, है नहीं, होना नहीं, क्या मतलब पड़ा है? दूसरी चीज का ध्यान रखना, जो मेरे पास था लेकिन मेरे हाथ से चला गया, चला गया, चिंतन मत करो, छोड़ दो, गया वो गया, फिर से जीरो से शुरू कर दो, छोड़ दो। उसकी बार बार याद करते हैं। कोई घर में से चोरी चोरी ले गया, छापा वाले ले गया, वो नया आने वाला नहीं। बस इतना कर्तव्य, पुलिस को रिपोर्ट निकाल थोड़ा करो, उसी को रोते मत करो। मेरा वो हार था, बड़ी मुश्किल से बना था, जन्मदिन पे दिया था, वो छोड़ लेगा। अब रोते रहो, वो तो हार तो गया ही। अब जो चैन है उसका तो आनंद ले ले भला आदमी, वो हार के दुख में चैन का आनंद गा रहा है। चैन तो बच गई, हाँ चैन तो बच गई महाराज, वो तो अब देखना पागलपन देखना। जो चैन बच गई है उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। किसके कारण से? हार चला गया, उसका दुख आ रहा, उसके दुख के कारण से सब। क्या करोगे? रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहते हैं। इष्ट वियोग, अपना व्यक्ति था, मर गया, अब क्या करो बताओ? रोते रहो। जो जिंदा है उसका आनंद नहीं आ रहा, जिंदा है उसका आनंद नहीं आ रहा है, वो मर गया उसका दुख हो रहा है। अब वो लौटने वाला नहीं है। और अपन कितने बावले हैं। वो चला गया, वो तो मस्त हो गया अपनी मस्ती में, जहां भी गया है, उसको कोई तुमसे लेना देना नहीं। अपन बावले बन करके उसके लिए रोते फिरते, उसका टेंशन करते, उस पर विचार करते, को वो आने वाला नहीं, चला गया। अब देखना, जब वो था, आप घर में 10 लोग थे, 10 लोग एक दूसरे में बड़ा आनंद आता था, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे सुनते थे। उसमें से एक मर गया, तो आपको अब मरने वाले का दुख है कि 9 जिंदा है उसका सुख है। 9 जिंदा है, अभी अपने पास है, अपने साथ है, अब उनमें आनंद नहीं आ रहा है, उनमें रस नहीं आ रहा है, उनका सुख खत्म कर दिया। और मरने वाले के संबंध में अपन रोते बैठे, पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। जब रोटी बनाओ तो रोना आए, घूमने जाओ तो रोना आए, खाने बैठो तो रोना आए। काहे का रोना आ रहा? वो चला गया, मर गया मेरा, हमें घुमाने ले जाता था, हम रोटी खाते थे, हम साथ बेचते थे, ये करते थे। रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला बंधु, कुछ नहीं होने वाला। छोड़ दो ये सब बातें। जो मेरा नहीं हुआ मैं उसका नहीं, खत्म बात, टेट फॉर टेट। जो मेरा नहीं उसका नहीं, चला गया, खत्म हो गया मेरे पास, छोड़ो उसको विकल्प, औपचारिकता पूरी कर लो, तीये की बैठक कर लो, बाहर में मना लो और कहना भाई तू जहां है सुखी रहे और मैं जहां हूं, तू जहां है सुखी रहे, मैं जहां हूं मैं सुखी हूं। बस खत्म संबंध, खत्म कर दो संबंध। बस इतनी सी श्रद्धांजलि देना है, तू जहां भी है सुखी रहे, क्योंकि तू मेरा था, तू मेरा था, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि तू जहां भी रहे सुखी रहे। और मेरा खुद का कर्तव्य है, मैं जहां हूं
वहां खुश हूं। मैं जहां हूं मैं खुश हूं। मेरे पास अभी 9 चौक शेष हैं। ये 9 लोगों का आनंद आपको लेना है। तीसरी बात, उस अभाव के संबंध में, जो अभाव मूल्यहीन है, उसके बदले में हमें मूल्यवान वस्तु त्यागना पड़ेगी। मिल तो जाएगी, मिल तो जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा ताप करने के चंदन का वन जलाना पड़ेगा। वो सुख मिल तो जाएंगे, लेकिन सब कुछ मिटाना पड़ेगा। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हम चाहें तो मिल सकती है। शराब मिल सकती है तुम लोगों को कि नहीं बाजार में? बहुत बोले महाराज कह रहे सबसे इजी वही है। लॉकडाउन में भी मिल रही थी, मिल सकती है, लेकिन कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? नैतिकता का, इज्जत का। राजा बेटा था, नाली में गिरना पड़ेगा। शराब पी सकता हूं, कोई बाधा नहीं है, पीने की शक्ति है, लेकिन मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा? आज जो मैं चैतन्य स्वरूप में बैठा हूं, आज जो विवेक में बैठा हूं, आज जो मैं अपने घर में बैठा हूं, परिवार में बैठा हूं, स्टेज पर बैठा हूं, मंदिर में बैठा हूं, मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये सब छूट जाएंगे और मैं नाली में पड़ा रहूंगा। उपलब्ध है, लेकिन मूल्य कितना चुकाना है? कितने पाप है? मुनि वह नहीं है जो पाप करके नहीं जानता, जो पाप नहीं कर सकता। ये मत समझना। मुनि वह है जो हर पाप को करने की शक्ति रखता है और हर पाप कर सकता है, लेकिन बस एक बात, उसके लिए मुझे अपना स्वभाव, शील स्वभाव नसाया है। हमें अपने स्वभाव से वंचित रहना पड़ेगा। हम कितनी ऊंचाई से गिरेंगे, झुको उतने ही झुको जिससे पुनः उठ सको। इतने मत गिरो कि उठने के लायक नहीं। बिस्कुट पड़ा है नीचे, सोने का बिस्कुट है, अब इस गहराई में पड़ा है कि यदि उसको उठाने गए तो फिर लौट के नहीं आओगे। उठाने गए तो लौट के नहीं आओगे। महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल 100 टन का सोने का बिस्कुट, बिल्कुल वो दिख रहा है, देखो। मैंने कि पर महाराज जी रिक्स है, उठा तो लूंगा मैं, पर लौट के नहीं आ पाऊंगा। क्या काम का, क्या काम का? वहीं तक झुको। झुकने तक तो ठीक है, लेकिन गिरना ठीक नहीं है। झुकना तो, यदि कोई वस्तु झुकने से मिलती है तो ले लो, लेकिन गिरने से मिलती है तो लेने का त्याग कर दो। अभाव को कह रहा हूं, मिल सकता है तुम्हें, गिरना पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुनिराज को क्या चीज नहीं मिल सकती? सब मिल सकती है, गिरना पड़ेगा, मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा। मन है ये, मन बड़ा चंचल होता है। कोई भी हो, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, मन में सब उमंगें आती हैं, सब तरंगें आती हैं। कैसे समझाता है मुनि? ये मत समझना कि कोई मुनि महाराज का मन कोई स्पेशल होता है। मन तो सबका, आंखें कोई स्पेशल होती, कान, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं मानुभाव। मन मचलता भी है, मन बहिर्मुखी होता भी है। तुरंत साधु कहता है किस वस्तु को चाह रहा है? मेरा मन उधर जा रहा है। ठीक है, मुनि पद से भ्रष्ट होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा। अनंत संसारम हिंडदी। ओह, क्या पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा। मैंने कब कहा कि तू असमर्थ है? मैंने कब कहा कि तू नहीं कर सकता है? लेकिन ध्यान रख, अनंत संसारम हिंडदी अस्मण पाउगम गन्नादि ते निगोद पात्र। तू कर सकता है, बहादुर है, शक्ति है तेरे में। जिसे मोक्ष जाने की शक्ति है, उसे संसार की भी शक्ति है, कर सकता है। लेकिन देख ले, तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अनंत संसार में हिंडदी शब्द का प्रयोग किया, तू अनंत संसार में बढ़ेगा, अब तेरी मर्जी पड़े। ज्ञानी का मन कहता नहीं,
मैं तो संसार में नहीं पड़ना चाहता, तो परिणाम भी मत कर, आंख झुका ले, मन को चिंतन में ला। भय दिखा दिया उसको। ऐसी ही कितनी वस्तुएं संसार में हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन कितना बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, कितना बलिदान। जैनी की बात एक बार आई, महाराज जी जैनी हर पाप से क्यों डरते हैं? मैंने कहा तुम कमजोर मत समझना, जैनी जितनी अच्छी तरह से पाप कर सकता है, दुनिया में किसी को पाप करना नहीं आता। जैनी पाप भी करेगा और पता भी नहीं चलेगा। बढ़िया है, बुद्धि खोपड़ी बहुत तेज है, लेकिन करता क्यों नहीं फिर? बस यही तो बात है। जैनी सब करना जानता है, जैनी लड़ना भी जानता है। जैनी लड़ना जानता है। लोग कहते हैं जैनी लड़ना नहीं जानते। अरे बेटा, जैनी जिस दिन लड़ने को उतर आएगा ना, मर्डर भी कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। खोपड़ी बहुत तेज है उसके पास। चोरी भी कर लेगा, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। कुछ भी कर लेगा, लेकिन क्यों नहीं करता फिर? ओहो, मैं मर्डर तो कर। देखना जैनी का संस्कार, देखना हमारी जिनवानी माँ ने आपको और हमें कैसा संस्कार दिया। पारसनाथ में ताकत थी कमट को कीलित करने की। मुनिराज में एक सामायिक में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया की सारी दुनिया को भस्म कर सकता है। सच्चा मुनि है एक सामायिक में। ऐसी रिद्धि होती है कि विसरिद्धि होती, सारा संसार मर जाता है, लेकिन क्यों नहीं करते प्रयोग? मूल एक कारण, जैनी मार सकता है लेकिन वो भागता है, मारता नहीं। झगड़ा होता है तो भागता है, मारता नहीं। क्यों? बोले इसको मार तो दूंगा, लेकिन इसके प्रति मुझे कितना बलिदान करना पड़ेगा। सारी इज्जत धूल में चली जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत मूल्यवान है, फांसी भी मिल सकती है। मैं कोई सस्ता आदमी नहीं हूं, मैं जैन हूं, मैं मुनि हूं, कोई सस्ता नहीं हूं, अनमोल हूं, और मैं इसको मार सकता हूं। लेकिन उसको मारने के लिए मुझे मुनि पद का बलिदान देना पड़ेगा। मार तो दूंगा, पक्का है, गारंटेड कह रहा हूं, गारंटेड कह रहा हूं। जिस शिव को मारना चाहे मुनि मार सकता है, इतनी ताकत है उसके पास, लेकिन मुनि पद का बलिदान देना पड़ेगा। बोलो निपटा दूं या मुनि पद बचा लूं? वो खूंखार दुश्मन है, बहुत गालियां दे रहा है, बहुत बुरा विचारता है, एक सेकंड लगना है निपटाने में, लेकिन मुनि पद का बलिदान हो जाएगा। मुनि कहता है भाग, मुनि का ज्ञान कहता है भाग, गुस्से को पी जा। वो गालियां तो दे रहा है, देने दे, पी जा। वो गालियों पे गालियां दे रहा है, बुरा देखो। मुझे कोई कमजोर मत समझो, मैं भी विद्यासागर का चेला हूं। वही मैसा मैसा ने इतना कार, वो तो दिए जा रहा है गाली। जिनवानी मां कहती नहीं नहीं, मुनिपत चला जाएगा, देख ले मुनिपत चला जाएगा। तो क्या मैं उसको निपटा नहीं पाऊंगा? नहीं, निपटा देगा, बहादुर है तो निपटा देगा। गालियां तो बंद हो जाएंगी, उसका मुंह तोड़ देगा तू, दांत हाथ पर रख देगा तू, उसकी जिंदगी खत्म कर देगा तू। मुझे तेरी ताकत मालूम है बेटा। हाँ, क्या कर। चंद्रगुप्त की मां जब बच्चा, चंद्रगुप्त बचपन में बहुत गुस्से में आता, जब उसे पता चला मेरे पिताजी को मगध नरेश ने इस प्रकार मारा। मां कहती बेटा तो क्या तुम मेरे ऊपर संदेह करती हो? मैं धनानंद को नहीं मार पाऊंगा? नहीं बेटा, मेरे तेरे ऊपर संदेह नहीं, तेरे लिए तो मैं जी रही हूं। तू कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे मरना भी पड़ सकता है। मार देगा लेकिन मर भी जाएगा। मुनिपद का बलिदान करना पड़ेगा। जिनवानी मां कहती है अब बोल दे, गालियां बंद हो जाएंगी, दुश्मन समाप्त हो जाएगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, लेकिन तेरा मुनिपद भी नहीं रहेगा। दुश्मन नहीं रहेगा। उसके बाद फिर कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा। गुंडों को लोग कोई गाली नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि गाली दी और निपटा देगा। एक बार जो जेल होके आ जाता मर्डर केस में, उससे बड़ों से सब डरते, अरे भैया उससे मत भिड़ना, उससे मत भिड़ना, वो जेल होके आया है।
और उसको गाली मत देना, वो 2 मिनट में मर्डर कर देगा। गुंडों से सब डरते हैं। तो हे श्रमण, हे मुमुक्षु, तू भी यदि उसको निपटा देगा ना तो फिर कभी कोई गाली देने की हिम्मत तो नहीं करेगा। देखना कितना माल मिल रहा है उसको निपटाने में, कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सब डर जाएंगे, बाबा जी खतरनाक हैं, भस्म कर देंगे। दुश्मन खत्म, गाली खत्म, कोई की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे आंख से आंख मिलाने की। ये सब होंगे कि नहीं? बोलो ना, होगा, होगा। कोई हिम्मत, कोई गाली नहीं, बाबा जी खतरनाक है, मिटा डालेंगे अभी यार, कोई गाली नहीं देगा। कैसा संसार होगा वो, जिसका कोई दुश्मन, कोई गाली नहीं, कुछ भी सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पीछे देखना, खीर बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया खीर बन रही है। कोई दुनिया में नहीं, एक को निपटाना है बस। ये जितने आतंकवादी डाकू होते हैं क्या करते? सबको नहीं मारते, एक आध को मारते, एक आध को मार डालते हैं, बस उसमें उनका ऐसा हैदर फैल जाता है, सारा भारत थर थर कांपता है। 2 व्यक्ति आतंकवादी पूरे 250 के प्लान को जैक कर लेते हैं, हाई जैक कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। बस एक को जम के मारते, घुसते ही सबसे पहले एक को निपटाएंगे, वो हाथ पैर तोड़ देंगे। और ऐसी बुरी दशा करेंगे कि वे 249 लोग हैं, वे 249 को कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, बस एक को कचूमर निकाल देंगे। हाँ, बस वो एक की दुर्दशा देख करके 249 सिलेंडर हो जाते हैं और बस में कर लेते। ऐसे ही तू यदि एक को निपटा देगा, सारे संसार में तेरे सब भक्त हो जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे, दादा भाई कहेंगे। और क्या क्या कहते हैं आप लोग बॉस को? सरदार ढाक, उस्ताद साहब ढाको, सरदार साहब, सरदार। अब देखना खीर कितनी बढ़िया बन रही है। कैसा संसार होगा जहां कहीं भी कोई दुश्मन नहीं, जहां से निकल जाओ वहीं से सबकी आंखें झुक जाती हैं, कोई गाली नहीं देंगे। कितनी सुंदर खीर बनी। लेकिन ध्यान रखना, खीर में क्या क्या डलता है पूरी बातें मुझे मालूम नहीं। दूध भी है, मावा भी है, किशमिश भी है, सब डला है, सब बढ़िया खीर में कोई कमी नहीं। अंत में जिनवाणी माँ की थी, बेटा लेकिन इसमें छिपकुली की पूंछ गिर गई थी। सब तेरे लिए मिल जाएगा लेकिन मुनिपद चला जाएगा, मुनिपद चला जाएगा। मैंने संसार का वर्णन कर दिया, कैसा सुंदर संसार होगा, लेकिन मुनिपद चला जाएगा। अब ज्ञानी व्यक्ति को 2 में से एक का चयन करना है। किसका करें? ज्ञानी की बात कर रहा हूं। वो कहें दुश्मन बने तो बने रहें, गालियां आवे तो आती रहें, वो मुझे मारे तो मार डाले, लेकिन मैं मार करके मुनिपद नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिनवाणी ने कहा यदि वो मुझे मार डालेगा तो, जिनवाणी कहती है मरने के बाद भी तेरा मुनिपद नहीं छोड़ेगा, लेकिन मारने का भाव भी कर लेगा तो मुनिपद खत्म हो जाएगा। अब लो साधु क्यों मर जाता है? ऐसी ऐसी शक्तियां हैं इनके पास महाराज, अपने पास तो नहीं है, उन महाराजों के पास 700 घानियों पे दिया, घानियों किलित कर देते। वे बलि बृहस्पति आदि जो 4 बलि थे ना, 700 मुनिराज उनको किलित कर सकते थे, स्वयं के लिए नहीं किया। कितनी ताकत होती है। भागते हैं मुनिराज, नहीं मैं नहीं, ये गालियां देते रहे। अभी एक गाली देने वाला 4 गाली देने वाले आ जाएंगे, बोले 100 गाली देने वाले आ जाए, पूरा संसार गाली देवे। मुनिपद बचाओगे गालियां मिलेंगी, मुनिपद बलिदान कर दो गालियां बंद हो जाएंगी। फैसला अपने हाथ में। मुनिपद खो दो गालियां बंद हो जाएंगी, कोई तुम्हें गालियां नहीं देगा। और मुनिपद की सुरक्षा की तो गालियां आज 1 देने वाले कल 2 देंगे, कल 1000 देंगे, कल 500 देंगे, सारा संसार तुम्हें गालियां दे सकता है। अब फैसला क्या करो? मुनिपद बचाओगे, पर मुनिपद बच जाएगा। हो सकता है सब तुम्हें मार डालेंगे, देख लो। तुम एक को मारोगे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएगा।
तुम एक को मार डालो, सारा संसार कोई तुम्हें मारने का भाव नहीं करेगा, डरने का भाव नहीं करेगा, लेकिन मुनिपद चला जाएगा। और सारा संसार तुम्हें मार डाले तो बोले तो भी तुम्हारी मुनिपद बचा रहेगा। मरने से मुनिपद नहीं जाता, मारने से मुनिपद जाता। वो मार डाले तो मर जाओ। क्या जिनवाणी, जैन दर्शन गजब, मैंने ऐसा किसी दर्शन में नहीं देखा। हर दर्शनकार ने कहा मारने आए, अपने को बचाने के लिए उसको मारना पड़े तो मार देना। साधुओं को, भगवानों को, साधु लोग भी, भगवान लोगों को भी शस्त्र लिए रहते साथ में। शस्त्र काय के लिए लिए भाई? कि कोई मुझे मारने आएगा तो मार दूंगा। शस्त्र भी, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, दोनों है। अस्त्र ने ढाल, शस्त्र ने तलवार, दोनों लिए बैठे। किसका प्रतीक है? कोई मुझे आएगा तो मार डालूंगा। और तुम्हारा दिगंबर मुनिराज ना अस्त्र है और ना शस्त्र है। तो महावीर की ये खोज थी। महावीर से लोगों ने प्रश्न किए, तुम्हारे इस भक्त को कोई मार डाले तो? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अस्त्र दे दो ना? बोले कोई जरूरत नहीं। शस्त्र दे दो ना? बोले कोई जरूरत नहीं। लोग मार डालेंगे तो? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मुनिप्रद यथावत रहेगा, वही फल पाएगा जो मुनिवत का है, लेकिन मारने नहीं देना। कोई मुझे ना मार पाए, इसकी क्या व्यवस्था है तुम्हारे जैन धर्म में? बोलो। मैंने सोचा कि जैन दर्शन, हर दर्शनकार में कोई मारने आए तो बचने की व्यवस्था है। एक तो भगवान आगे बचा लेता है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लेकिन जैनियों के भगवान तो बचाने भी नहीं आते। हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। सबके भगवान तो भक्तों को यदि आ जाए तो बचाने आते, उनके पक्ष में लड़ते हैं, उनके दुश्मन को मार डालते हैं, भगवान आके मार पक्ष लेते हैं। बहुत कथाएं। जैन दर्शन के भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं किसी को बचाने नहीं आऊंगा। कल कही थी ना सुकौशल महाराज, गुरु ने कह दिया शेर नहीं खा रही है, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तुझे नहीं बचाऊंगा। और स्वयं को, मुनि को बचने के लिए क्या उपाय बताए? बताओ। कोई मुझे मारने आवे, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। एक दो घटनाएं घटी, हम लोगों ने खूब विहार किए, संघ के ऊपर खूब सर गए। बड़े बड़े महाराजों को तो आई, पांडवों को मार सकता है कोई? कितने लोगों को हो सकता है? तो मुनिराज के लिए बचने का उपाय क्या है तुम्हारे जैन दर्शन में? बैलेट 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 नंबर बताओ। हमें मुनिराज को कोई मारने आए तो मुझे बचने का उपाय क्या है? एक आध मंत्र है? नहीं। बचाने के लिए तो मंत्र है, बचने के लिए कोई मंत्र नहीं है। कोई सुविधा नहीं, दूर दूर तक कहीं भी हमें बचने की उपाय नहीं। कोई भी मारने आ जाए, हमारे कुछ बचने का उपाय नहीं है। भाग सकता नहीं, सामने वाले को मुक्का मार नहीं सकता। मार सकता हूं, लेकिन कहा नहीं, ध्यान में बैठ जा। यानी महावीर ने कहा, मेरा भक्त पिटे तो पिट जाए लेकिन पीटे नहीं, मरे तो मर जाए लेकिन मारे नहीं। विश्व का एक दर्शन है, विश्व का एक जैन दर्शन है, जिसके भगवान कहते हैं भक्त से, गुरु कहते शिष्य से, मेरा शिष्य मरे तो मर जाए लेकिन किसी को मारे नहीं, चींटी को भी नहीं मारे, किसी को नहीं मारे। बस उनके लिए है जैन दर्शन। उनके लिए नहीं है जो दुनिया को मार डालें और स्वयं अमर हो जाएं। नहीं, तुम मरो तो मरो, लेकिन किसी को मारने का भाव भी नहीं करना, वो है। अब ऐसी स्थिति में ज्ञानी मुनि कहता है, गाली 100 नहीं 1000 आ जाएं, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। गले में सांप डाल दे, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। घानी में पेल दे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुनिपद को नहीं खोना चाहता। मैं मुनिपद को नहीं खोना चाहता। इन सब कष्टों से भी महान महान दुर्लभ है मुनिपद।
मुनिराज जब परिसय सहन करते हैं तब असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों क्यों? महत यही कारण से, यानी उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया लेकिन मुनिपद छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मुनिपद की कीमत कितनी हो गई? बस यह है निर्जरा। कोई भी नियम लिया तुमने, उस नियम का मूल्य कितना है? कितना है? क्षमा धर्म है कितना है? ऐसे ऐसे क्षमा धर्म के दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं, ये लिखा भगवान के ऊपर क्षोभ नहीं आवे। सुनो रे, आप लोग नियम करो उत्तम क्षमा धर्म, कभी भगवान से गुस्सा मत करना। हम महाराज नहीं करूं, किया ही नहीं अभी तक, महाराज से नहीं करना, किसी सज्जन पुरुषों से गुस्सा मत करना। अरे ये क्या क्या कहा? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गी है, उनको देख करके तुम्हारे लिए क्रोध भाव नहीं आवे। क्रोध भाव नहीं, संभालो अपने आप को। ऐसे जैनी के लिए अभी ये मुनि पे मैंने घटा दिया, जैनी क्यों नहीं झगड़ा करता? क्यों नहीं मर्डर कर देता? क्यों नहीं निपटा देता? सब कुछ है, ताकत भी है, पैसा भी है, शस्त्र भी है, ऐसी ऐसी बंदूकें खरीद सकता है, पैसा है, समर्थ है। लेकिन महावीर ने अपने जैनी को निशस्त्र कर दिया, निशस्त्र कर दिया। बोले तुम शस्त्र मत रखना, बोले कोई मार देगा तो बोले मर जाना, लेकिन मारना मत। अब जैनी क्या सोचता है देखना, गुस्सा तो आ रहा है, आप ग्रस्त है, लेकिन तुरंत आता है मारूंगा जेल जाना पड़ेगा, इज्जत क्या रहेगी? मैं इज्जत वाला आदमी हूं, मेरा बाप इज्जत का, मेरा कुल इज्जत का, मेरा खानदान इज्जत का, और जब मर्डर केस में मुझे सजा होगी, जेल जाऊंगा, तो इज्जत रहेगी या मिट जाएगी? बस इज्जत के कारण से वो खून का घूंट पी गया, इज्जत के कारण से वो क्रोध को पी गया, वो इज्जत के कारण से पीट करके भाग गया। और जो सामने आ जाए उनकी इज्जत क्या है? जितने गुंडे होते बोले अपनी इज्जत क्या है? बोले क्या फर्क पड़ता, वैसे ही समाज में इज्जत नहीं है। जैनी इज्जत वाला है, जैनी इज्जत वाला है इसलिए वो पाप नहीं कर सकता, इज्जत वाला है इसलिए मर्डर नहीं कर सकता, मात्र इज्जत के खातिर। दूसरा, उसको मालूम है मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता, और मैंने मर्डर किया, जेल जाना पड़ेगा, परिवार छूट जाएगा, मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होता है जिनके घरों में उनका पुरुष पापी होता है, मर्डर कर देता है, डाकू हत्यारे होते हैं, वो तो जेल चला जाता है, उसके बाद उस परिवार का क्या होता है? पता करना क्या होता है? सब बर्बाद होता है। दुनिया लूट लेती है, जमीन जायदाद लूट लेती है, बच्चों को क्या दशा होती है, परिवार की क्या दशा होती है। आप देख रहे हैं जिनके जेल में आजीवन कारावास जो भेज रहे हैं, उनके घर की दशा देखना क्या होता है, क्या हालत होगी उनके घर की। वो तो जेल चला गया, अब दुनिया के बीच में नहीं है, लेकिन परिवार के लोग मस्तक उठा के नहीं जी पाते। लोग बुरी घटना, ये पापी का परिवार है, मस्तक उठा के नहीं जी पाते, बोल नहीं पाते, और क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जैनी कहता है नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, मार सकता हूं, गोली है मेरे पास, शस्त्र मार सकता हूं, नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं परिवार को बहुत चाहता हूं, परिवार के खातिर, परिवार को अनाथ नहीं होने दूंगा, परिवार को नहीं, नहीं, भाग जा, घर में जाके छुप जाता है परिवार के खातिर, परिवार के खातिर, परिवार मुझे प्यारा है, इसलिए गुस्सा नहीं करता। पर जैनी, इसलिए जैनी मर्डर कम करते हैं, सबसे कम दुनिया की जाति में जैनी कम मिलेंगे जेल में। मैं सबसे पहले, जब तक मैं कई बार जेलों में प्रवचन करने गया, मैं जेलर से सबसे पहले यही पूछता हूं, ये जेल में कोई जैनी है क्या?
और फिर पूछता हूँ कोई मर्डर केस वाला, कोई डाकू वाला, वो अभी तक तो नहीं मिला। जेल में एक दो लोग मिले, वो मिले जो व्यापार में मिलावट कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले गए, इसमें कोई ज्यादा इज्जत का सवाल नहीं। अभी तक मुझे मर्डर केस का कोई जेल में जेली नहीं मिला जिन जेलों में मैं गया प्रवचन करने। कोई डाकू नहीं मिला कि इसने डाका डाला था, नहीं मिला। मैंने क्यों? मात इसलिए। फिर मैंने जैनियों से पूछा क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? उन्होंने कहा मेरे आता है। तो निपटा नहीं सकते? बोले निपटा सकता हूं, लेकिन महाराज बाद में क्या होगा मालूम है आपको? मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? तीसरा कारण है जैनी गुस्सा नहीं करने का। यदि मैं मर्डर कर दूंगा तो फिर गुरु महाराज छूट जाएंगे। क्रोध आ रहा है, निपटा सकता है, ताकत है, लेकिन यदि मैंने मार दिया तो गुरु महाराज छूट जाएंगे। मैं गुरु को हार नहीं दे पाऊंगा, गुरु को हार नहीं दे पाऊंगा। नहीं रे मन, नहीं, गलती मत कर ऐसी। गाली सुन ले, गाली सुन ले, अपमान सुन ले, गुरु को नहीं छोड़ सकता मैं। जैनी भाग जाता है, बेशरम हो जाता है, छुप जाता है, क्योंकि मेरा गुरु छूट जाएगा। कितने धर्मात्मा परिवार हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, शराब मत पी। तो अपने क्यों नहीं पीने देते माँ बाप शराब? क्या पैसे की कोई कमी है? क्या करोगे इन पैसे का? बोले बेटा पैसे की कमी नहीं। क्या मैं पी नहीं सकता? मेरे लिए कौन से बीमार हो? बोले नहीं बेटा, गुरु महाराज छूट जाएंगे, गुरु महाराज छूट जाएंगे। फिर गुरु महाराज हार नहीं लेंगे तेरे से और मेरे से। ओहो, किसी पाप करते समय महानुभाव ये जो बातें याद आ जाए, मैं तुम्हें बिल्कुल कायर नहीं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल कायर नहीं करूंगा। बस तुम कोई पाप करो और ये याद आ जाए कि मेरी इज्जत का क्या होगा। इज्जत के खातिर तुमने पाप छोड़ दिया, जाओ तुम इतने इज्जत वाले बनोगे, इतने इज्जत वाले बनोगे कि सारा 3 लोग तुम्हारी इज्जत करेगा। पाप किस लिए छोड़ा तुमने? कुल की इज्जत के लिए। ऐसा कुल मिलेगा, तीर्थंकरों का कुल मिलेगा तुम्हें, तीर्थंकरों का कुल मिलेगा। विदेश क्षेत्र जाना है, बहुत सरल तरीका। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे भारत देश कलंकित हो। देश को कलंकित नहीं होना। देश के खातिर मैं पाप छोड़ता हूं। पाप कर सकता हूं, मैं भी आतंकवादी बन सकता हूं, लेकिन देश बदनाम हो जाएगा। नहीं, जाओ। कर्म कहता है इसने देश के खातिर पाप छोड़ा, देश के खातिर पाप छोड़ा है, इसको विदेश क्षेत्र मिलना चाहिए, इसको भोग भूमि मिलना चाहिए, इसको स्वर्ग मिलना चाहिए, जहां पाप करने का मौका ही नहीं हो। क्योंकि इसने इसी प्रकार कुल के लिए जैन कुल चाहिए आपको कि जब में मेरा जन्म हो जैन कुल में हो। ये पाप तुमने क्यों नहीं किया? जैन कुल की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरा मन तो कर रहा है करने का, मन कर रहा है, समर्थ भी हूं, नहीं करूंगा, कुल कलंकित हो जाएगा, मेरे बाप दादों की इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरे बाप दादे इस समाज में साधु संतों की दृष्टि में हमारा कुल, हमारा परिवार बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे परिवार की चर्चा, हमारे पूर्वजों की चर्चा महाराज लोग भी करते हैं। महाराज भी कहते हैं ये पूर्वज ऐसे हैं, ऐसा शुद्ध भोजन जिसका हमारे यहाँ महाराज आके हार करते हैं। मेरा कुल बड़ा इज्जत वाला है, बहुत इज्जत है मेरी कुल में। सज्जनों की दृष्टि में इज्जत है, साधु संतों की दृष्टि में इज्जत है समाज में। इसलिए मैं ये पार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कुल इज्जत वाला है। कभी अपने कुल की इज्जत के खातिर आया हुआ पाप छोड़ दो जिससे कुल कलंकित होता है। जाओ, तुम्हें सर्वोच्च कुल, एकदम तुम तीर्थंकर के कुल में जन्मोगे, चक्रवर्ती के कुल में जन्मोगे। क्योंकि आपने पाप छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा? मजबूरी में नहीं, कुल के लिए। कभी कोई पाप छोड़ना महाराज, भैया महाराज के लिए, गुरु के लिए, गुरु भक्त बनने के लिए।
एक बार बस इस आहारचर्या, कोई भी तुम गुटखा खाओ, शराब पियो, जो तुम्हें करना, मैं तुम्हें बिल्कुल असमर्थ नहीं मानूंगा। तुम तो बहादुर राजा बेटा हो, जो चाहो कर सकते हो, पैसे वाले हो। हाँ, तुम तो, मैं असमर्थ तो कह ही नहीं सकते, तुम्हारे बाप के पास पैसा, तुम्हारे पास पैसा, तुम तो लक्ष्मी भंडार हो, लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी स्वामी। जैनियों को वैसे ही लक्ष्मी पुत्र कहते हैं। नहीं, तुम्हारे पास खूब है, बस एक बार पाप करने का मन हुआ, इतना सा ध्यान आ जाए, गुरु छूट जाएगा। देख लो, मैंने कल कहा था, महावीर ने अपने मुनि को सब वो चीजें छुड़ा दी जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती। संसारी प्राणी कहता है ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो सुखी, यही सब है ना। महावीर ने अपने निकटवर्ती मुनि से कहा, देखो ये श्रावक लोग बेचारे मांग रहे, महाराज मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इनके बिना तू सुखी रख के दिखा दे, रहसल कर। सब छुड़ाएगा। और कोई पूछे कितने सुखी हो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वह अहिमेंद्र के नाई गो। क्या है महावीर की चर्या? अभाव में आनंद, सब कुछ छुड़ा दिया एकदम, कहीं करने, बल्कि साधना और दे दी। मैंने कल कहा था ना, एक भी चर्या ऐसी नहीं है जिसमें मैं साता की उदीर्णा कर सकूं। हर चीज में साता। आहार को जाते हैं, पीछे से वो अंतराय लगा दिया असाता, बोले देख ले 24 घंटे हर चर्या में असाता कर्म का उदय। और कहा असाता के उदय में हंस के दिखाओ तो जाने, साता कर्म के उदय में तो रावण भी ठहाके लगाता है रे। साता कर्म के उदय में तो पापी भी ठहाका लगाता है। असाता कर्म के उदय में, अभाव में, और तुम्हारे चेहरे पर आनंद हो, तेज हो, ऐसा तेज हो कि तुम सारे जगत के सम्राट हो। सुकौशल ने यही तो कहा था, यही स्थिति तो शुक्ल ने कही थी कि ये भिखारी नहीं दिखते, जब उसकी मां ने कहा था कि उनके चेहरे पर लग रहा है कि इनसे बड़ा राजा कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा अपने जीवन में आना चाहिए, अभाव में नहीं, मैं हूं अपने में। बस इसकी साधना करो। जो जहां है, भिखारी है तो भिखारी भी पूर्णता का अनुभव करे, मैं हूं अपने में। तुम गृहस्थ हो, मुनि हो, वृत्ति हो, त्याग, सब जो जहां हैं, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़कर अपनी पूर्णता का आनंद दो। महावीर भगवान है की